चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये क्लियर है कि कैसे ये काम करता है। आगे देखते हैं इसका डेवलपमेंट। हाँ, फ्यूनेरिया में मैं आपको बोल रही थी कि कितना स्टेराइल पार्ट है, इसमें सब कुछ स्टेराइल है बच्चों, सब कुछ स्टेराइल है। जैसे मैं अब आपको पहले इसका डेवलपमेंट बताती हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिएगा, डेवलपमेंट में मैं बात करूं तो जो फ्यूनेरिया का डेवलपमेंट, जैसे ये ऊस्पोर है इसका, इसमें डिवीजन हुआ, अपर एपिपेसल, लोअर हाइपोबेसल, ठीक है, अपर एपिबेसल सेल, लोअर हाइपोबेसल सेल। इसके बाद क्या होगा, एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल में इसमें और डिवीजन होता है और ये बेसिकली एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक। ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके अंदर ये आपके फ्यूनेरिया के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इसमें ये दोनों ही हाइपोबेसल और एपिबेसल दोनों ही क्या है, ग्रोइंग पॉइंट्स हैं। दोनों ही क्या है, ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, यानी कि दोनों ही फेस, ऊपर वाला भी और नीचे वाला ही, दोनों ही क्या करते हैं, इसमें ग्रो करते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे अपन ने एपिबेसल और हाइपोबेसल अपन ने मार्केंशिया में भी पढ़ा था, लेकिन उसके मार्केंशिया में भी थे दोनों ही, लेकिन केवल एपिबेसल ग्रो कर रहा था, हाइपोबेसल ग्रो नहीं कर रहा था, जबकि इसमें दोनों ग्रो करते हैं, ठीक। जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट कैसे होता है, इनर एंडोथीशियम, इनर एंडोथीशियम कवर्ड बाय द आउटर एम्फीथीशियम। कैसे, वो मैं आपको बाद में, जब मैंने वही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब हम फ्यूनेरिया पढ़ेंगे मेंबर तब हम उसकी बात करेंगे। तो इनर एंडोथीशियम कवर्ड बाय आउटर एम्फीथीशियम, और साथ में क्या होता है, जो एंडोथीशियम है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, एम्फीथीशियम तो क्या है, पूरी तरह से स्टेराइल है, ये क्या बनाएगा, जैकेट बनाएगा, और जैकेट में भी बहुत सारी चीजें हैं इसको बनाने के लिए, जैसे क्या बनाता है, ये बनाता है ट्रेबेक्यूली, जिसे हम एयर चैम्बर होता है उसमें प्रेजेंट होती है, एयर स्पोर्स है, ठीक है, इस तरह से। जबकि जो एंडोथीशियम है, इट अगेन डिवाइड पेरिक्लाइनली, इट अगेन डिवाइड पेरिक्लाइनली, और जैसे हमने एंथोसिरोस में पढ़ा था एम्फीथीशियम की दो लेयर्स, ऐसी एंडोथीशियम की दो लेयर्स होती है, अंदर वाली और बाहर वाली, जिसमें से जो अंदर की तरफ बनेगी, जो अंदर की तरफ लेयर्स बनती है, इट फॉर्म द कॉल्यूमेला। क्या बना रही है ये, कॉल्यूमेला। एंथोसिरोस की तरह कॉल्यूमेला तो इससे ही बन रहा है, लेकिन आर्केस्पोरियल सेल भी इसी से बन रही है। जो इवन लेयर है, इट फॉर्म्स द आर्केस्पोरियल सेल। तो आप देखिएगा कि कितना ज्यादा इसमें चेंज आ गया, कि हमने कहा था एज वी गो डाउन, हम रिक्शा से नीचे आते हैं, एडवांस्ड होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ द स्टेराइल सेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कि इसमें केवल एक लेयर, ओनली वन लेयर इज अ फर्टाइल, केवल एक लेयर क्या है इसमें, फर्टाइल है, बाकी ये पूरा की पूरा जो स्पोरोफाइट रहता है इसका, वो कैसा रहता है बच्चों, स्टेराइल रहता है। क्लियर? समझ में आया सबको ये बात? चलिए,
एक इसके बाद आपकी रिडक्शन थ्योरी दी हुई है, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरी, तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस थ्योरी का। रिडक्शन थ्योरी बेसिकली ये रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को ये समझाती है। जो ये रिडक्शन थ्योरी है ये बेसिकली रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को समझाती है। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कैसे? नीचे की तरफ आप देखिएगा, इसके अनुसार नंबर ऑफ द स्टेराइल सेल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। हमने बोला था नंबर ऑफ फर्टाइल सेल डिक्रीज हो रहे हैं, ये समझाती है नंबर ऑफ द स्टेराइल सेल डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे फ्यूरेरिया उसमें सबसे हाईएस्ट फर्टाइल सेल है, फिर जैसे जैसे हम रिक्शा की तरफ जा रहे हैं स्टेराइल सेल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो रिडक्शन डेवलपमेंट क्या समझाती है? जैसे इसने कहा जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं फुट एब्सेंट हो जाता है, सीटा एब्सेंट हो जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स जो कि किसमें है? फ्यूनेरिया में है, वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो एयर स्पेस मैंने अभी आपको बताए थे जो कहाँ फ्यूनेरिया में होते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये सारे क्या होता है? ये होता है रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है? रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं। और जो हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? रिक्शिया, रिक्शिया से स्पिरोकार्पस, मार्गेंशिया, पेलिया, एंथोसिलोस, फ्यूनेरिया, जो वो मैंने बताया था, दैट वाज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, दैट वाज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसको हम यही खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। अब पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। तो इसके बाद आपका अगला चैप्टर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट। तो आई एम श्योर वो करवाने की जरूरत नहीं है, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। लास्ट भी हमने एल्गी का नहीं किया था क्योंकि वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद फिर हमारे मेंबर्स शुरू हो जाएंगे बच्चों। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद मेंबर हमारा शुरू होगा, कौन सा? रिक्शिया। किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा रिक्शिया हम शुरू करेंगे क्योंकि टाइम है काफी। तो 10 मिनट है हमारे पास, तो हम रिक्शिया पढ़ लेते हैं। किसी को कोई डाउट है? ही कितना? एक बच्चा, कोई है ही नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई रिक्शिया हम शुरू कर रहे हैं। रिक्शिया और मार्केंशिया दोनों ही किसके मेंबर हैं? ये हेपेटिक ऑप्सिडा के। ठीक है, रिक्शिया और मार्गेंशिया दोनों ही किसके मेंबर हैं? ये हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर हैं। सिंपलेस्ट मेंबर हैं हेपेटिक ऑप्सिडा। नाम किसके बेसिस पे रखा है इनका? एंथोसिरोटॉप्सिडा, हेपेटिक ऑप्सिडा, इनका जो नाम है वो अलग है। इसके अलावा इनको और भी क्या कहा जाता है? लिवरवॉर्ट्स भी कहा जाता है। हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स को लिवरवॉर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं। रिक्शिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिक्शिया। रिक्शिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या चीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्या? ग्रीन फ्लैट गेमेटोफाइटिक बॉडी। ग्रीन फ्लैट गेमेटोफाइटिक बॉडी पहला। दूसरा क्या है?
स्मूथ और ट्यूबोक्यूलेट, यानी कि दोनों ही। और ये क्या है स्मूथ और ट्यूबोक्यूलेट, अगर आपको याद होंगे तो राइजोइड्स। स्मूथ और ट्यूबोक्यूलेट राइजोइड्स आर प्रेजेंट, rhizoids are present which attach the thallus to substratum। जो क्या करेंगे, थैलस को किससे अटैच कर देते हैं, which attach the thallus to substratum। क्लियर। इसके बाद स्केल्स। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ आपके लिए, ये जो मैं लिख रही हूँ, ये ही मतलब आपको बहुत सारे दे रखे हैं, पर आप अगर हो सके तो इन्हीं को करिएगा, ठीक है। Scales are present. Sexual organs are present on the dorsal surface. स्पोरोफाइट में क्या है, सिंपल स्पोरोफाइट, कैप्सूल, फुट एंड सीटा, ठीक है। स्पोरोफाइट, कैप्सूल, फुट एंड सीटा। इलेटर्स एब्सेंट। तो ये 6 पॉइंट्स ही बहुत हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझाने के लिए, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ हम लोग प्रीवियस इसके जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उनमें हम पढ़ के आ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ग्रीन फ्लैट गेमेटोफाइटिक बॉडी, जो गेमेटोफाइट है वो कैसा है, ग्रीन फ्लैट, बिल्कुल इस तरह से, सबस्ट्रेटम लेइंग कैपेसिटी लेइंग उसमें है, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैट गेमेटोफाइटिक बॉडी। राइजोइड्स में आपको बता चुकी हूँ, नीचे की तरफ राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल और ट्यूबरकुलेट दोनों राइजोइड्स में आपको बता चुकी हूँ कैसे होते हैं। ये होते हैं नॉर्मल सिंपल राइजोइड्स। और अगर इन्हीं में अंदर की तरफ इंटरनल सरफेस एरिया इस तरह से अगर इंक्रीज हो जाता है, दे आर कॉल्ड द, जो अंदर की तरफ की जो सरफेस है उसमें उभार जैसी संरचना है, ठीक है, बेसिकली उभार जैसी संरचना हम कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, स्केल्स आर प्रेजेंट। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डोर्सल सरफेस पर। और जो स्पोरोफाइट है इट डिवाइडेड इनटू कैप्सूल, फुट एंड सीटा में डिवाइडेड, सॉरी नहीं होता है, केवल किस में है, कैप्सूल में। स्पोरोफाइट में क्या है, केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ओनली कैप्सूल आर प्रेजेंट। और इलेटर्स क्या रहते हैं इनमें, एब्सेंट रहते हैं। क्लियर। तो ये है इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है बच्चों। चलिए तो बाकी का आपका कल बताएंगे, बाकी की चीजें आपको कल पढ़ा देंगे। तब तक जो पूरा अभी आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट जो मैंने आपको कराया है, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट, वो इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज वो पढ़ के आइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।